नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला निबंध, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या। यह निबंध आपका पीएससी, आरओ आरओ सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। निबंध चूंकि आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है, आप क्लास को पूरा देखिएगा। यहाँ हम आपको उदाहरण के माध्यम से पूरा निबंध समझा देंगे, क्योंकि आप निबंध को कभी रट नहीं सकते हैं। इससे पहले जो हमने निबंध पढ़े हैं वो कई बार शब्द सीमा उनकी ज़्यादा थी। उसका कारण ये रहता था कि आप समझ जाओ कि निबंध लिखते कैसे हैं। अब चूंकि हम सीधा परीक्षा की दृष्टि से चलेंगे, तो हम आपके जो शब्द सीमा है उतनी ही रखेंगे जो आपकी परीक्षा में आती है। 3 भागों में हम निबंध लिखेंगे: प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। प्रस्तावना हमारी क्या होनी चाहिए? इसमें हम अपने टॉपिक के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा है प्रदूषण का, इसलिए इस पर निबंध आने की संभावना भी बनती है। पर्यावरण भाग का जाएगा ये निबंध। तो प्रस्तावना में हम लिख देंगे कि हमारा टॉपिक क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे मुख्य भाग की। मुख्य भाग हमारा हमेशा पैराग्राफ में लिखा जाएगा। हेडिंग प्रयोग नहीं होती है, पॉइंट प्रयोग नहीं होते हैं। हम समझाने के लिए भले ही एक हेडिंग, 2 हेडिंग प्रयोग कर लें, जिससे आप यह समझ पाओ कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है या किसके बारे में बताया गया है। तथ्य जो प्रयोग करेंगे बिल्कुल सही होने चाहिए, गलत तथ्य नहीं लिखेंगे। इसके अलावा क्या होता है कि पैराग्राफ का एक दूसरे से कनेक्शन हमें दिखना चाहिए। बाकी हम आपको उसमें समझाएंगे तो प्रारूप आप अच्छे से समझ ही जाएंगे। निष्कर्ष मुख्य भाग का निचोड़ रहता है। सबसे पहले एक रूपरेखा बना लेते हैं जो मदद करेगी निबंध को एक दिशा देने में, एक प्रारूप बनने में। उस रूपरेखा के हिसाब से निबंध लिखते जाएंगे, हमारा निबंध अपने आप एक बेहतर बनता चला जाएगा। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे, यानी यूपी में प्रदूषण की व्यापकता पर बात करेंगे, और यह हम 2025 के संदर्भ में करेंगे। प्रदूषण के प्रकार पर थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, जैसे वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ठोस भूमि प्रदूषण हुआ, ध्वनि प्रदूषण हुआ। फिर हम देखेंगे इनके कारण क्या होते हैं, किस कारण से प्रदूषण फैलता है, इस पर भी हमें बात करनी रहेगी। जैसे औद्योगिक कारण हुए, वाहन एवं शहरीकरण हुआ, कृषि एवं ग्रामीणकरण हुआ, प्रशासनिक कमियां रहीं, इन पर बात करेंगे। फिर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, प्रदूषण तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रदूषण एक अति पर्यावरण में किसी भी एक चीज की अति होना है जो कि अनुकूलता के बाहर हो, यानी मानव जीवन को कहीं न कहीं से प्रभावित करे। तो इसके प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ते हैं, पर्यावरण पर भी पड़ते हैं और आर्थिक स्थितियों पर भी पड़ते हैं। इसमें बात करेंगे सरकारी पहलों की कि क्या पहलें सरकारी हो रही हैं, सरकार की तरफ से क्या प्रयास है। समाधान पर बात करेंगे, तकनीकी उपाय देखेंगे, नीतिगत व प्रशासनिक उपाय देखेंगे, समुदाय आधारित समाधान पर बात करेंगे, अंत में निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने एक रूपरेखा बना ली जो हमें मदद करने वाली है जब हम निबंध लिखेंगे उस समय। अब हम निबंध लिखते हैं, निबंध पर बात करते हैं। देखिए, इसमें हम आपको बीच बीच आवश्यकता रहेगी तो हेडिंग प्रयोग कर लेंगे, लेकिन आपको जब परीक्षा में लिखना रहेगा तो आप पैराग्राफ ही लिखते चले जाइएगा। प्रारूप अच्छा कैसे बनेगा वो आप निबंध पढ़ेंगे तो समझते चले चलेंगे। टॉपिक है उत्तर प्रदेश में प्रदूषण की समस्या। उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहां विकास, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। देखिए, निबंध में हमेशा ऐसी भाषा प्रयोग करिए जिसमें आगे का खंड पढ़ने का मन करे, भाई तभी आपका निबंध अच्छा और रोचक माना जाएगा। 2025 में प्रदूषण यूपी की गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है। विशेष रूप से वायु, जल और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण ने स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। अनेक शहर राष्ट्रीय प्रदूषण सूचियों में नियमित रूप से ऊंचे स्थान पर दिखाई देते हैं। यह समस्या केवल शहरी नहीं बल्कि ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में भी बढ़ते दबाव का परिणाम है, जिसे संतुलित विकास के साथ हल करना अनिवार्य हो गया है। तो यह हमने क्या लिखा, एक प्रस्तावना लिख दिया। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, प्रदूषण ऐसा नहीं केवल शहरों को प्रभावित कर रहा है, गांवों को भी कर रहा है, आसपास के क्षेत्रों को भी कर रहा है। अगर वन है तो वन को कर रहा है, पानी है तो पानी को कर रहा है। अब हम बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार की।
वायु प्रदूषण। कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ और नोएडा जैसे शहर अक्सर उच्च AQI दर्ज कराते हैं। धूल, वाहन धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन और निर्माण कार्य इसके प्रमुख स्रोत हैं। सर्दियों में धुंध और प्रदूषण का मिश्रण स्थिति और खराब कर देता है। फिर हम बात करेंगे जल प्रदूषण की। गंगा, यमुना, गोमती और हिंडन जैसी प्रमुख नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज, धार्मिक कचरे और रासायनिक प्रदूषण से प्रभावित हैं। अगला शब्द आता है धार्मिक कचरा। क्या होता है धार्मिक कचरा? वो होता है जो आप लोग नदियों में बहा देते हैं, मूर्तियां बहा देते हैं या हवन करते हैं उसका सामग्री बहा देते हैं, या कुछ भी वैसी चीज़ें जो पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, इसके बाद सीधे नदियों में फेंक देते हैं। कई जिलों में भूजल में आर्सेनिक और फ्लोराइड की बढ़ती मात्रा गंभीर चिंता का विषय बन रही है। देखिए, राख तो राख होती है, कहीं से भी निकले, चाहे हवन से निकले चाहे घर से निकले, और वो कहीं न कहीं से अगर आती है तो प्रदूषण बनेगी। भूमि और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण की बात करते हैं तो शहरी क्षेत्रों में ठोस कचरे का प्रबंधन बड़ी चुनौती है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जैसे शहरों में लैंडफिल साइट्स क्षमता से अधिक भर चुकी हैं। प्लास्टिक कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण की। बढ़ते वाहन, धार्मिक स्थलों पर तेज ध्वनि, निर्माण कार्य और बाजार गतिविधियों ने कई शहरों में ध्वनि स्तर को WHO मानकों से ऊपर पहुंचा दिया है। फिर हम देखते हैं इसके मुख्य कारण क्या हैं। जैसे औद्योगिक कारण। औद्योगिक इकाइयां अभी भी पर्याप्त शोधन संयंत्रों का उपयोग नहीं करती हैं। कपड़ा, चमड़ा, रसायन और धातु उद्योगों से निकलने वाला कचरा नदियों में पहुंचता है। कई छोटे उद्योग पर्यावरण मानकों का पालन नहीं करते हैं। फिर हम बात करते हैं शहरीकरण और वाहन दबाव कितना है, कैसा है। 2025 में यूपी में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, विशेषकर दिल्ली NCR सीमा से लगे जिले। अब देखो, हर व्यक्ति के पास अपनी कार है, हर व्यक्ति के पास अपनी मोटरसाइकिल है, तो इसका मतलब प्रदूषण में तो हर व्यक्ति जिम्मेदार हो रहा है ना। पुराने वाहनों, डीजल जनरेटरों और धूल निर्माण से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कृषि कारण क्या होते हैं। कुछ जिलों में अवशेष जलाने की समस्या अभी भी मौजूद है। कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि और जल प्रदूषण बढ़ाता है। प्रशासनिक कमियों की बात करते हैं तो शहरी कचरे के पृथक्करण में कमी, सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता का अभाव, नियमों का कमजोर क्रियान्वयन प्रदूषण को स्थायी बनाते हैं। स्थानीय निकायों के पास संसाधन और तकनीकी सीमित हैं। किस प्रकार से प्रदूषण प्रभाव डालता है? स्वास्थ्य पर है और चीज़ों पर है। तो वायु प्रदूषण से दमा, फेफड़ों के रोग, हृदय रोग और एलर्जी तेजी से बढ़ रही है। NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में वृद्धि की एक प्रमुख वजह प्रदूषण बताई गई है। जल प्रदूषण से बच्चों के पेट, त्वचा और हड्डी संबंधी रोग देखे जा सकते हैं। देखिए, मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, आपको ये सारी चीज़ें मेंस के लिए मिलती रहेंगी। फिर देखते हैं पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। नदियों की जैव विविधता घट रही है, भूजल स्तर में गड़बड़ी आ रही है और मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। धुंध, धूल और तापमान वृद्धि से क्षेत्रीय जलवायु पर भी असर पड़ रहा है। अब हम देखते हैं आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के बारे में। स्वास्थ्य पर अधिक व्यय, उद्योगों की छवि पर असर, पर्यटन और गिरावट, कृषि उत्पादकता में कमी जैसे परिणाम सामने आए हुए हैं। प्रदूषण से जीवन गुणवत्ता घटती है और रोजगार के अवसर भी प्रभावित होते हैं। सरकारी पहलों की बात करते हैं कि सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे कि प्रदूषण में थोड़ी राहत मिलती रहे। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत यूपी के कई शहरों को लक्ष्य आधारित प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं दी गईं। गंगा स्वच्छता अभियान के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाई गई। सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध को लागू किया गया। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मिशन में कचरे के पृथक्करण को और कंपोस्टिंग को बढ़ावा दिया गया। हालांकि योजनाएं व्यापक हैं, लेकिन क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी अभी भी अपेक्षित है। देखो, केवल सरकार इस चीज़ को कभी कम नहीं कर सकती है।
आप ये समझो सरकार ने योजना बना दी और उसको लागू करने वाले लोग अगर सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है, तो योजना बेकार है। तकनीकी उपाय की बात करते हैं। आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की संख्या बढ़ाना, धूल नियंत्रण तकनीकें जैसे वाटर मिस्ट, कैनन और हरित बैरियर्स का उपयोग करना, इलेक्ट्रिक वाहनों और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक उपायों की। औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त निगरानी रखना, कचरे के पृथक्करण को अनिवार्य बनाना, शहरी मास्टर प्लान में हरित क्षेत्र बढ़ाना, पुराने वाहनों को चरणबद्ध हटाना और सार्वजनिक वाहन को मजबूत करना। जैसे क्या होता है, यदि हर आदमी अपनी गाड़ी से जाएगा तो उतना प्रदूषण का स्रोत लेके हर आदमी जा रहा है। यदि सार्वजनिक बस में जाएगा तो प्रदूषण अपने आप कम होने लगेगा। फिर समाज स्तर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान, स्कूलों और पंचायतों में पर्यावरणीय शिक्षा लागू करना और नदी किनारे समुदायों की सक्रिय भागीदारी। RWA और स्वयंसेवी समूहों के माध्यम से स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण करना। फिर हम देखते हैं निष्कर्ष क्या है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण विकास की कीमत बन चुका है, पर यह स्थिति बदलना संभव है। वैज्ञानिक तकनीक, सख्त नीतियां, बेहतर प्रबंधन और नागरिक सहभागिता मिलकर इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। यदि 2025 के बाद यूपी स्थायी विकास को प्राथमिकता दे तो प्रदूषण केवल समस्या नहीं बल्कि सुधार की दिशा में प्रेरणा बन सकता है। तो यह आपका प्रदूषण पर महत्वपूर्ण निबंध था। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।